शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दरअसल देखने को मिल रहा है कि मौजूदा समय के अंदर राजस्थान कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। राजस्थान कांग्रेस में स्थिति अलग होती नजर आ रही है। फिलहाल अगर बात करें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जारी सियासी जो जुबानी जंग है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर अजय माकन की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया आई है। अजय माकन ने ये बात बोला है कि वो चाहते हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, सचिन पायलट को राजस्थान में बड़े स्तर पर काम सौंपा जाए, क्योंकि मौजूदा समय जो है वो इस और इशारा कर रहा है कि वाकई आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा सचिन पायलट को मिल सकता है। सचिन पायलट से दुश्मनी मोल लेकर किसी भी तरह का जो नुकसान है वो सोनिया गांधी नहीं करना चाहेंगी। सोनिया गांधी ये बात भली भांति समझती भी हैं कि किस तरह से आने वाले समय के जो हालात हैं वो अलग होते नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी बहुत बड़े हद तक ये समझती भी हैं कि मौजूदा समय की स्थिति है वो कितनी अलग है। लेकिन इस बीच अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फिलहाल जो हालात हैं वो इस और इशारा कर रहे हैं कि सचिन पायलट को अगर राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो इसका नुकसान केवल और केवल उठाना पड़ेगा। जी हाँ, किसको? सोनिया गांधी को। हालांकि सोनिया गांधी अभी कोई भी बड़े डिसीजन लेने से कतरा रही है। सोनिया गांधी ये समझती हैं अशोक गहलोत गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, गांधी परिवार से उनका बड़ा रिश्ता है। और वैसे अगर हम बात करें तो सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अहम है। तो यहाँ पर दोनों ही नेताओं की अपनी अपनी महत्ता है, दोनों ही नेताओं की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन यहाँ पर इतना जरूर कहा जा रहा है कि फिलहाल जो समय है वो अलग हो चुका है। यहाँ पर इतना जरूर कहा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय की स्थिति बहुत अलग हो चुकी है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत को अब हार मान लेनी चाहिए। अशोक गहलोत को अब पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में लगातार युवा नेताओं को शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में लगातार युवा नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर राजस्थान के में कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत से जिम्मेदारी ली जाती है तो उन्हें और कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अशोक गहलोत का गांधी परिवार से बड़ा रिश्ता है, बहुत वरिष्ठ नेता है। तो ऐसे तो पार्टी में उन्हें नहीं रखा जा सकता। बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। आने वाले समय के चुनाव है, चुनावों में हो सकता है चुनाव को देखते हुए किसी और राज्य में जिम्मेदारी दी जाए। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी रणनीति बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी जो रणनीति बना रही है, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी जो बड़े स्तर पर काम कर रही हैं, ये तमाम तरह की स्थितियां हैं जो ये बताती हैं कि फिलहाल बहुत बड़े इस वक्त हालात होते नजर आ रहे हैं। वैसे आपको यहाँ पर मैं जरूर बताना चाहूँगा कि अगर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसका फर्क देखने को मिलेगा। इसका फर्क ये देखने को मिलेगा कि चुनाव में जनता जो है वो कांग्रेस की तरफ झुकेगी, क्योंकि देश के युवाओं की नज़र सचिन पायलट की। और बीजेपी कई बार कांग्रेस पर यह आरोप भी लगा चुकी है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी देती है। लेकिन अब जो वक्त बदल रहा है, अब जिस तरह से पार्टी में युवा नेताओं को शामिल किया जा रहा है, अब जिस तरह से पार्टी में युवा नेताओं को जगह दी जा रही है, ये बताता है कि कांग्रेस में अब बदलाव हो रहे हैं। कांग्रेस में अब युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। और आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि अजय माकन की मैं बात कर रहा था कि अजय माकन जो है उन्होंने एक खास मैसेज जो है वो भी सोनिया गांधी का जो है सचिन पायलट को पहुंचाया कि सचिन पायलट को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी आलाकमान ये बात भली भांति समझती है सचिन पायलट क्या है, उनकी जगह क्या है। तो सचिन पायलट को निराश होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी में उन्हें बड़े स्तर पर मौका दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी में उनके लिए काम किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक बदलाव होते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट पर बहुत उम्मीद है। देखिए, सचिन पायलट जैसा युवा नेता, सचिन पायलट हीरा है जो कांग्रेस पार्टी में है, और इस हीरे की कदर सोनिया गांधी को करनी पड़ेगी। देखिए, अगर सचिन पायलट पर दांव लगाया जाता, सचिन पायलट को जिम्मेदारी राजस्थान में दी जाती है तो इसका बड़ा फर्क चुनाव पर पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को जिम्मेदारी देकर ये साबित भी कर सकती है कि हम केवल परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। और जिस तरह बीजेपी के नेता ये कहते थे कि पार्टी में युवाओं को जगह नहीं मिलती, ज्योतिरादित्य सिंधिया तक के नेता ने कहा था कि युवाओं को जगह नहीं मिलती, तो सचिन पायलट को जिम्मेदारी देकर ये बताया जा सकता है
कि युवाओं को पार्टी में जगह दी जाती है। तो यहाँ पर मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो सियासी संकेत दिख रहे हैं, जिस तरह से सियासी स्थितियाँ दिख रही हैं, वो बहुत अलग हो चुकी हैं। हालांकि आने वाले इस समय की अगर हम बात करें, पंजाब में विधानसभा चुनाव है। अन्य राज्यों की तरफ भी मैं चलता हूँ तो अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव दिखते नजर आ रहे हैं। साल 2024 जो लोकसभा चुनाव है, तो यहाँ पर चुनावी घड़ियाँ शुरू हो रही हैं। चुनाव जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता काम करते नजर आ रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने शुरुआत कर दी है। तो बहुत बड़े हद तक जो समय है वो इतना जरूर इशारा कर रहा है कि फिलहाल अगर कांग्रेस बहुत सही रणनीति के साथ काम करेगी, कांग्रेस बहुत सोच विचार कर काम करेगी, कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझ कर काम करेगी, तो इसका फर्क दिखता नजर आएगा। इसका फर्क पार्टी पर पड़ेगा। देखिए, ये वही कांग्रेस है जो बीते कुछ महीनों पहले सिमट गई थी। ये वही कांग्रेस है जो क्षेत्रीय पार्टी बनती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब यही कांग्रेस पार्टी है जो विपक्ष में बहुत बड़ी भूमिका में आकर खड़ी हो गई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने ये साबित कर दिया कि हम जनता के साथ हैं, हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जनता के मुद्दों को उठाकर, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी ने जनता के साथ जुड़कर ये बता दिया कि राजनीति बाद में, जनता पहले हमारे लिए है। और यही वजह है कि देखिए आप उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता खुलकर प्रियंका गांधी का समर्थन कर रही है। यहाँ तक बात कही जा रही है कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। ये प्रियंका गांधी को समर्थन देने की बात कही जा रही है। इसका मतलब बदलाव उत्तर प्रदेश से हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है तो राजस्थान में भी करना चाहिए। राजस्थान में सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और आने वाले समय में पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। इस सदस्यता अभियान में बहुत सारे युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई जाएगी। तो यहाँ पर काम बहुत तेजी से चलना शुरू हो गया है। पार्टी में लगातार बदलाव दिखते नजर आ रहे हैं और पार्टी में जो बदलाव हो रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा असर दिखाई देगा। पार्टी में जो बदलाव हो रहे हैं इसकी बहुत अच्छी रणनीति दिखती नजर आएगी। चलिए आगे और क्या जानकारी रहेगी इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में देखिए कांग्रेस की स्थिति बहुत हद तक सचिन पायलट ने संभाल रखी है। बीजेपी राजस्थान के अंदर पूरी कोशिश कर रही थी कि सचिन पायलट को अपने साथ मिलाया जाए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार किया जाए, लेकिन सचिन पायलट बेहद समझदारी के साथ काम कर रहे हैं। सचिन पायलट बेहद सोच समझ कर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने गहलोत को लेकर अभी तक कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं की जिसका असर दिखने को मिले, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़े। यहाँ तक कि सचिन पायलट ने अपने समर्थकों को भी खास सलाह दी है कि उनके जो समर्थक हैं वो अशोक गहलोत को लेकर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। उनके समर्थक पार्टी आलाकमान को लेकर कोई बयान नहीं करेंगे। ये बात सचिन पायलट तो जानते हैं कि गहलोत सही नहीं कर रहे हैं। गहलोत ही है जो राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार को नहीं होने दे रहे। तो यहाँ पर सचिन पायलट काफ़ी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट चीज़ों को समझते भी नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में मिल जाती है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।